ये कहानी है माधोपुर नामक गांव की। एक छोटा सा गांव, मगर वहां की पंचायत बड़ी ही समझदार और न्यायप्रिय थी। जब भी गांव में कोई झगड़ा होता, तो उसका हल होता था पंचायत के चबूतरे पर, बिना वकील, बिना अदालत। वहां चलता था बस सच का राज। शंभू, तूने मेरी जमीन में हल क्यों चला दिया? ये जमीन मेरी है। तेरी कैसे हुई? ये जमीन तो मेरे पिता के नाम थी। तू तो बस कब्जा करना चाहता है। चलो, पंचायत में फैसला होगा। जो सच होगा वही मान्य होगा। रामू, शंभू, दोनों अपनी बात कहो, लेकिन याद रखो, यहां झूठ बोलना अपने ईमान को बेचने जैसा है। सरपंच जी, मैं हर साल उस जमीन पर खेती करता हूँ। मेरे पास पुराने लगान की रसीदें हैं। मेरे पास पिता की विरासत के कागज हैं। जमीन हमारे नाम थी। अगर दोनों के पास कागज है, तो हमें किसी गवाह की जरूरत है। कोई है जिसने जमीन का सौदा होते देखा हो? सरपंच जी, मैं जानती हूँ। जब शंभू के पिता मरे थे, तब उन्होंने ये जमीन रामू के पिता को बेच दी थी। बात जुबानी हुई थी, कागज नहीं बने, लेकिन उसके बाद से रामू ही उस जमीन पर खेती कर रहा है। तो अब बात साफ है, जमीन बेची गई थी, लेकिन लिखित सबूत नहीं बना। मगर गांव में गवाही सबसे बड़ा सबूत होती है। क्या तुम सबने देखा है कि पिछले 10 साल से रामू वहां खेती कर रहा है? हाँ सरपंच जी, देखा है। पंचायत का फैसला है, जमीन रामू की मानी जाएगी, लेकिन शंभू को भी न्याय मिलना चाहिए। इसलिए रामू, तू इस साल की फसल का 1/4 हिस्सा शंभू को देगा, समझौते के रूप में। मुझे पंचायत का फैसला मंजूर है। मैं भी पंचायत के इस न्याय का आदर करता हूँ। और इस तरह माधोपुर की पंचायत ने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि जहां न कागज काम आते हैं, वहां सच्चाई, परंपरा और गवाही से भी न्याय किया जा सकता है। जीत न रामू की हुई, न शंभू की। जीत हुई तो बस पंचायत के इंसाफ की।